दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। हमारे घर में कुल 5 लोग रहते हैं, जिसमें मेरे मम्मी, पापा, भैया, मैं और मेरी बुआ रहती है। मेरी उम्र अभी 18 साल है और मेरी बुआ मुझसे लगभग 2 साल बड़ी है। उनका नाम रीना है, लेकिन मैं उन्हें पीहू बुलाता था। मेरी बुआ दिखने बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि हमारी उम्र लगभग एक ही थी तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों एक साथ स्कूल भी जाते हैं। मेरी बुआ बहुत ही ज्यादा शर्मीली है और वह ज्यादा किसी से बोलती नहीं है, लेकिन मैं अक्सर अपनी बुआ से बहुत मजाक करता था। लेकिन बुआ इस तरह की बात नहीं करती थी और शांत हो जाती थी। एक दिन मैं और पीहू से बातें करते करते स्कूल जा रहे थे, तो मैंने बुआ से पूछा, पीहू, तुमने कभी वह कार्यक्रम किया है? क्योंकि पीहू बहुत शर्मीली है, इसलिए कुछ नहीं बोली। तो मैं फिर पूछता हूँ कि बताओ ना। पीहू बोली, नहीं संजय, मैंने अभी तक नहीं किया है। एक बार एक लड़का मुझसे कह रहा था मेरे साथ कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने कहा, पीहू तुम एक बार कार्यक्रम करके तो देखो, बहुत मजा आता है। तब पीहू बोली, सच में मजा आता है? मैंने कहा, हाँ पीहू, बहुत अच्छा लगता है। अब पीहू थोड़ा सोचने के बाद बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं यह कार्यक्रम किसके साथ करूंगी? मैंने कहा, पीहू चाहो तो तुम मेरे साथ ये कार्यक्रम कर सकती हो। तब पीहू बोली, लेकिन मैं तो तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा, तो क्या हुआ पीहू, हम लोग तो कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ यह कार्यक्रम करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तब पीहू ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी ही यह सब कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम्हारे भाई की शादी है, तो 1-2 दिन बाद से रिश्तेदार आने लगेंगे और फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, पीहू कल कर लेंगे। पीहू ने कहा, ठीक है। उसके बाद हम और पीहू कल का इंतजार करने लगते हैं। मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि इससे पहले मैंने भी एक भी बार कार्यक्रम नहीं किया था और पीहू भी बहुत खुश थी, क्योंकि पीहू भी इससे पहले यह कार्यक्रम कभी नहीं किया था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और पीहू के जागने का इंतजार करने लगा। 6 बजे पीहू जब जागती है तो मेरे पास आती है, तो मैं कहता हूँ, पीहू कार्यक्रम तो करना है, लेकिन कहाँ पर? पीहू बोली, आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, वहीं पर कर लेंगे। इतना प्लान बनाकर फिर मैं और पीहू स्कूल चले गए और दोनों लोग शाम होने का इंतजार करने लगे। जब छुट्टी हुई तो हम लोग बातें करते करते स्कूल से घर आ गए। हम लोगों ने अच्छे से प्लानिंग भी कर ली थी कि कार्यक्रम के दौरान क्या क्या करना है। फिर शाम को सब लोग खाना खाते हैं और फिर भैया की शादी की बातें कर रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, तब पीहू ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया, तो मैं पीहू के कमरे में गया और जाते ही पीहू और मैं कार्यक्रम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे थे। तो मैंने सारा खेत साफ किया और जब यह कार्यक्रम शुरू किया, शुरू में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। पीहू ने कहा, संजय अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हल्का दर्द भी हो रहा है, लेकिन तुम आराम से बैटिंग करो। मैंने कहा, ठीक है पीहू। इसमें हम दोनों को बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद पीहू बोली, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मुझे यह कार्यक्रम फिर से करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने कहा, ठीक है पीहू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और फिर तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। इस तरह 15 से 20 मिनट के बाद बैटिंग समाप्त हुई और फिर दोनों लोग थक कर सो गए। 2 दिन बाद घर में रिश्तेदार आने लगे और घर में शादी का इंतजाम होने लगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भर चुका था और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सारा दिन काम में ही लगा रहता था। फिर भैया की बारात का दिन आ गया। मैं और पीहू दोनों ने बारात में खूब मस्ती की और दोनों ने एक साथ डांस भी किया। जब मैंने भाभी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि भाभी एकदम हीरोइन जैसी लग रही थी। उनका वह चांद सा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना दे। सारी रीति रिवाज होने के बाद हम भाभी को अपने घर ले आए
भाभी के आने के बाद घर में और ज्यादा रौनक बढ़ गई थी। लगभग एक सप्ताह बाद पीहू ने मुझसे कहा कि संजय आज फिर से क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है पीहू, लेकिन भैया 2 दिनों के लिए जरूरी काम से जा रहे हैं तो तुम्हें तो भाभी के पास रहना पड़ेगा। पीहू ने कहा जब भाभी सो जाएंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, फिर तुमको बुला लूंगी। मैंने कहा ठीक है पीहू। फिर पीहू वैसा ही करती है, पहले भाभी के पास सोती है और जब भाभी सो जाती है तो पीहू धीरे से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, फिर मुझे मैसेज करके बुलाती है। मैं भी धीरे से पीहू वाले रूम में जाता हूँ और हम कार्यक्रम करने लगते हैं। मैं और बुआ क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे, तभी भाभी किसी तरह से जग गई और बुआ को कमरे में ना पाकर वह हमारे कमरे तक आ गई। हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी क्योंकि हमारे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तो भाभी ने दरवाजा खोला और हम लोगों को देखकर एकदम से चौंक गई और बोली अरे यह क्या। अब हम दोनों ने हाथ जोड़कर किसी को ना बताने को बोला तो वह कुछ सोचने के बाद बोली अच्छा ठीक है, मेरा एक काम कर दो तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। भाभी ने कहा कि मुझे भी अपनी इस टीम में शामिल कर लो। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर भाभी भी क्रिकेट के मैच में शामिल हो जाती है और बुआ भी। मैं भी काफी खुश था कि चलो अब बैटिंग अधिक समय तक करने को मिलेगी, क्योंकि अब तो 2-2 बॉलर आ गए थे। दोस्तों, आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे और जिस दिन बोलना काम कर दोगे लोग तुमसे बात करने के तरस जाएंगे। काश एक बार बात हो जाती। ये दुनिया की सच्चाई है। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।